इधर जो है कीमो बोलता है जिया को कि ये सब तुम्हें कैसा लग रहा हो। सडनली वो उसे पकड़ लेता अपनी बाहों में। लेकिन उस वक्त जिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये लड़का कर क्या रहा है। एक्चुअल में बात तो सही थी फ्रेंड। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते, लेकिन यहाँ पे जिया वहाँ से भाग जाती है। कहती है ओह मुझे क्या हो गया। यहाँ पे बेचारे कीमो का पोपट हो जाता है बिल्कुल भी। यहाँ पे कहता है उसने मेरा पोपट बना दिया। ओह नो, मैंने क्या सोचा था, क्या उसने मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचना। फ्रेंड सडनली कोई किसी को कैसे किस कर सकता है, ना इजहार ना प्रपोज, डायरेक्ट किस कर लिया। यहाँ पे जिया बोलती ओह नो क्या हो गया, मुझे ब्लशिंग ब्लशिंग सा फील हो रहा है। हाँ मैं ठीक तो हूँ, क्या हुआ, मुझे कीमो से प्यार हो गया। ओह नो 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 नो, ये सब आलतू फालतू की बकवास क्यों मैं सुन रही हूँ खुद की। वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है, लेकिन कहती है मैं एक नॉर्मल भी तो फ़िलहाल नहीं लग रही हूँ। फ्रेंड्स अब कोई भी लड़का लड़की को डायरेक्ट किस करने के लिए जाएगा तो सडनली थोड़ा सा तो माइंड उसका अजीब सा हो जाएगा। वो एकदम बोलती हो जागो जागो जागो, मुझे जागना होगा, इन सब से मुझे दूर रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे कीमो में अट्रैक्शन था। भाई इतना हैंडसम लड़का को भला कौन नहीं चाहेगा। अब यहाँ पे बेचारा कीमो टेंशन में कि उफ मैंने क्या कर दिया। तभी वो आती है वापस तो कहता ओह सब ठीक तो है, लेकिन वो उसे नज़र चोरी करके वहाँ से चली जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि वो नज़र नहीं मिला सक रही थी। तो कीमो को भी लगता है कि उसने एक्साइटेड में बेकार फिर से पूछ लिया, उसे नहीं पूछना चाहिए था। चलो अब ये सब तो हो जाता है। या नेक्स्ट डे कीमो रहता है, तभी वहाँ पे आता है जिया का एक फ्रेंड और यहाँ पे बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मतलब वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। यहाँ पे एक चेयर पे बैठने के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर बैठ जाते हैं फ्रेंड, जो कि बहुत फ़नी सीन है। यहाँ पे आती है जिया और देखती है कि ये क्या कर रहा है ये दोनों। तो यहाँ पे वो ही बोलता है अंकल क्या हो रहा है, क्या आप लोग म्यूज़िकल चेयर खेल रहे हो, मुझे भी खेलनी है। म्यूज़िकल चेयर तो नहीं, यहाँ एक चेयर पे लूटा लूटी हो रहा था कि मैं बैठूंगा मैं बैठूंगा। तो यहाँ पे वो बैठ जाता है कीमो एकदम शान से। तो यहाँ पे कहता है अरे नहीं बेटा हम लोग म्यूज़िकल चेयर नहीं खेल रहे हैं, हाँ लेकिन तुम्हारे साथ ज़रूर खेलेंगे। तो यहाँ पे कहता है मामा मुझे भी खेलना है म्यूज़िकल चेयर। कहती है हाँ खेलूँगी। तो यहाँ पे बोलता है अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है जीन कि मैं तुम्हें से मिलने के लिए आया था। जीन और जिया में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे वो बोलते ही है ओह अच्छा, ओ मैं तो बताना तुम्हें भूल गई थी, ये कीमो है। तो कहता हाँ मैं इसे जानता हूँ। यहाँ पे कहता है कि मैं भी। तो बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। अब एटीट्यूड में कीमो बोलता कि हम लोग बहुत पहले मिल चुके हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ काम की वजह से, जिसकी वजह से दोनों में कुछ खास बिल्कुल नहीं बनती है फ्रेंड्स। दोनों एक दूसरे के साथ ईगो में जी रहे हैं ज़िंदगी। यहाँ पे कहती है जिया ओह अच्छा ठीक है। यहाँ पे कहता है मैं तुमसे बात करने के लिए आया था, अभी कैसी चल रहा है सब कुछ। तो कहती है सब ठीक ही चल रहा है, मैं भी चाहती थी तुमसे मिलना बस टाइम नहीं मिला। कहता कोई नहीं इसी के लिए मैं आ गया। तो और बताओ वही कैसा है। तो बोलती हाँ सब ठीक है। कहती है चलो आ ही गया हो तो मैं तुम्हें अच्छे से खाना बना के खिला देती हूँ। तो कहता अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कीमो कहता हाँ हाँ गेस्ट के लिए तो खाना बनेगा ना, टीओ पीओ। तो यहाँ पे वो बोलती है जिया मुझे टीओ पीओ मत बोला करो, ये बहुत वर्डिड लगता है, मेरा नाम लिया करो जो मेरा नाम है। कहता नहीं लूँगा। बोलो क्या कर लोगी, और वैसे भी मैं यहाँ का मालिक हो तुम नहीं हो। मतलब फ्रेंड्स वो घर तो खरीद चुका था, लेकिन ताने बहुत ज़्यादा जिया को देता है कि वो उसका घर है और वहाँ का वो मालिक है। कहती है ठीक है मैं बना दूँगी, वैसे भी खाना तो बनाना ही है मुझे। तो कहता कि अरे वही तुम्हें कौन सा डिशेस पसंद है। तो कहता है मुझे फ़िश पसंद है। हाँ तो आज हम लोग गर्मा गर्म फ़िश और चिकन खाएंगे। कहता है हाँ वो बहुत यम्मी होता है। यहाँ पे जिया बोलती है आजकल तुम कुछ ज़्यादा शरारती हो गए, तुम्हें टीचर की बात पे माननी पड़ेगी, तुम्हें शांत रहना होगा हर एक चीज़ से। कहता है बच्चों को क्यों डांट रही हो तुम। हाँ तो यहाँ पे वही बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने। वो भी उसके साथ चला जाता है कीमो। दोनों लोग अपने आप को खेलते हैं। यहाँ पे वो दोनों बात करती। यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बोल सकती हो। जिन बोलती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी, तुमने इतना पूछा मेरे लिए ये मेरे लिए काफ़ी है। और सब ठीक है ना। तो कहता हाँ फिलहाल तो सब ठीक है। इन दोनों में अपना बातचीत चला था, क्योंकि फ्रेंड्स जिया जो है वो जिन को लाइक करती थी और जिन भी जिया को लाइक करता था, लेकिन कबाब में हड्डी कीमो अभी बना हुआ है फ़िलहाल।
इसके बाद वो उधर जाती है अपना फ्रेंड्स के पास, जो कि हर बात उसे शेयर करती है। और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि यार लव कैसा होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसकी फ्रेंड भी बोलती है वो एक शुगर की तरह है, अगर हो तो बहुत मीठा लगता है और अगर जब वो ब्रोक हो तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा भी लगता है। क्या सच में फ्रेंड्स, जो हार्ट ब्रोकन होता है लव वो खट्टा लगता है? आई डोंट नो। यहाँ पे बोलती है कि आज जानते हो, आज जिन में और कीमो में लड़ाई हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों वो दोनों इतना आर्ग्यूमेंट करते हैं। मुझे लगता है कि जिनको कीमो पसंद नहीं करता, जिस वजह से वो आना भी नहीं चाहता। पहले हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स रहते थे, हर एक चीज़ शेयर करते थे। वो बोलती है हाँ यार लाइफ तो है ऐसे ही। यहाँ पे वो सब कुछ बताती है कीमो के बारे में भी। यहाँ पे कहती है कीमो भी बहुत केयर करता है वही का, लेकिन मुझे उसे समझ नहीं आता वो क्या करना चाहता। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो, और आज तो उसने किस करने की कोशिश की थी यार, ऐसा तो मुझे समझ नहीं आया। मुझे तो डर ही गई थी कि कहीं उसने कुछ गलत नहीं कर दिया, लेकिन फिर मैं वहाँ से भाग गई। तो यहाँ पे कहती है उसकी फ्रेंड भागने की क्या ज़रूरत थी, तो उससे बात भी तो कर सकती थी। कहती ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इधर काफ़ी ड्रंक व्रंक करके फ्रेंड्स आती है, तभी यहाँ पे कीमो वेट करता है और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम बाहर जाती हो इसी दिन के लिए, लेट नाइट आती हो, इससे वही पे तो असर पड़ेगा बुरा। फ्रेंड्स कोई भी माँ अगर ड्रिंक करके आएगी ये बहुत बैड हैबिट है, नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बेचारा काफ़ी टेंशन में होता है कि वही का ये क्या ख्याल रखेगी। सही बात है, उसे खुद का फ़िलहाल होश नहीं है। यहाँ पे कहती है तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। यहाँ पे कहता है मैं तुमसे दूर रहूँ? कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ, बोलो। ये तुम्हारी हाल है, अगर वही ने देख लिया तो पता है वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। कभी तुमने सोचने की कोशिश भी की है? जो इतना ड्रंक करके आती हो और कहती हो कि उसकी कस्टडी तुम लोगी, तुम कभी ले ही नहीं सकती हो। यहाँ पे कहती है आई वॉन्ट टू पे यू बैक, मैं सारी की सारी चीज़ें तुम्हें दे दूँगी और अपने वही को लेकर यहाँ से मैं कहीं बहुत दूर चली जाऊँगी जहाँ तुम्हारा उसका साया भी ना हो। और मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, जो यहाँ से हम दोनों की ज़िंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया। मतलब उसको बहुत सुनाती है नशे के हाल में, तो फ्रेंड्स कुछ भी कहा जा सकता है। तो वो उसे बोलती है, यहाँ पे बोलता है कीमो कि तुम अभी होश में नहीं, चलो रूम में। कहती है नहीं जाऊँगी। यहाँ पे वो उसे देखती है प्यार से और कहती है ओ तुम कितने हॉट हो। मतलब फ्रेंड्स अभी तो वो दूर कर रही थी और अभी कहती है कि तुम बहुत हॉट हो। यहाँ पे कीमो भी उसे देखता है। कीमो कहीं ना कहीं जिया को लाइक करता था, जिया भी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे दोनों एक दूसरे को क्या है। तो यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे कहती है कि तुम बहुत हॉट से और क्यूट से हैंडसम से बॉय हो। तभी ये दोनों एक करीब आते हो और इन दोनों के बीच प्यारी सी रोमांटिक सी किस होती है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।